बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते भी चाइना के साथ दुश्मनी ख़त्म नहीं किया। ट्रंप ने जाने से पहले चाइना के खिलाफ नए कवानीन और पाबंदियां आयद कर दी। क्या ट्रंप के जाने से चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई फ़र्क पड़ेगा? और इस साल जैसे ही कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू किया तो साथ ही एक आलमी तनाज़े ने भी सर उठा लिया, और वो तनाज़ा था चाइना और अमेरिका की लड़ाई का। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस कह के चाइना के खिलाफ एक महाज खड़ा किया। फिर दुनिया ने देखा कि चाइना ने तो वबा पे काबू पा लिया, लेकिन अमेरिका में लाखों लोग उसका निशाना बन गए। हुआवे और 5G को भी लेकर दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई। अमेरिका ने चाइना के मुख्तलिफ ऐप्स तक पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, जिस पर अभी तक अमेरिकन अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ तक कि यह लड़ाई सफारती सतह तक भी जाके पहुंची और दोनों ममालिक ने अपने सफारती दफातर को बंद करके सफीरों को वापस भेज दिया। मुख्तसर ये कि ट्रंप को जब भी मौका मिला उसने चाइना के खिलाफ हर वो काम किया जो वो कर सकता था। चाइना अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तकरार और लड़ाई आज भी जारी है, और अब जब ट्रंप का दौर इक़्तिदार ख़त्म होने के करीब है तब भी वो चाइना की जान नहीं छोड़ा। वो साइबर हमले जिनके बारे में अमेरिका की इंतज़ामिया और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो तक ये कह चुके हैं कि ये हमले तो रशिया की तरफ से हुए। इन हमलों पर पहले तो डोनाल्ड ट्रंप इतने दिन खामोश रहे, और जब इनको ख्याल आ ही गया कि इन हमलों पर बात करें तो उन्होंने रशिया से हट के तमाम इल्ज़ाम चाइना पर डाल दिए। ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि जाली न्यूज़ मीडिया के ज़रिए साइबर हमलों को हकीकी पैमाने से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जबकि मुझे मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया और ये सब कुछ कंट्रोल में है। और साथ ही ये भी कहा कि जब कुछ होता है तो मीडिया रशिया 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 को तरजीह देता है और इसका इम्कान पर गुफ्तगू करने से लोग डरते हैं। क्या ये चाइना भी हो सकता है ना? साथ ही हालिया इंतखाब के नताइज को भी उन्हीं साइबर हमलों के साथ जोड़ दिया कि हालिया सदारती इंतखाबात के दौरान वोटिंग मशीनों को हैक किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद महकमा होमलैंड ने उसे एक महफूज इंतखाब करार दे दिया। और ट्रंप ने सिर्फ साइबर हमलों का इल्ज़ाम ही चाइना पे नहीं लगाया, बल्कि जाते जाते चाइना के खिलाफ एक अहम कानून भी पास किया। उसमें चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए कानून S945 पर दस्तखत करके इस बात की मंजूरी दे दी है कि यह कानून गैर मुल्की कंपनीज के एहतसाब का तयन करती है, और इस कानून के तहत गैर मुल्की हुकूमत के ज़ेर मिल्कियत या इनके ज़ेर कंट्रोल कंपनीज को सख्त हिफाजती असूलों की पाबंदी करना होगी। इसके साथ ही अमेरिकन पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग बोर्ड जो है उसे तयशुदा ऑडिट मेयारात के पेश नज़र मंजूरी भी लेनी होगी। यानी अमेरिकन सेनेट ने इस कानून को मई में ही मंजूर कर लिया, और इस माह अमेरिका पार्लियामेंट के लोअर हाउस के नुमाइंदों ने भी इसकी मंजूरी दे दी और सदर ट्रंप ने भी इस पर दस्तखत कर दी। और जब यह कानून लागू हो जाएगा तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में काम करने वाली कंपनीज को ये बताना होगा कि इसका मालिक कौन है और इनको कौन चलाता है। और इसके अलावा अमेरिकन वजारत तजारत ने चाइना की आला ड्रोन कंपनी DJI के अलावा 59 दीगर साइंसी और सनती पैदावार के यूनिट्स पर भी पाबंदी आयद कर दी। उसमें चाइना की शिपिंग कंपनी बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी जैली कंपनी के अलावा नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड और उसके बाद सेमीकंडक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सब शामिल हैं। और इस पाबंदी की वजह ये बताएगी कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के बरखिलाफ ये कंपनियाँ इनकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। ये कंपनियाँ साउथ चाइना सी में फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ाने, चाइनीज़ फ़ौज के लिए अमरीकी मसनूआत इस्तेमाल करने और चाइनीज़ खुफिया दस्तावेज़ात चोरी करने में मुलव्वस हैं। अब मज़ीद खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी वजारत तजारत के सनती और सलामती ब्यूरो की जानिब से इन 60 कंपनियों के अलावा भी कई और चाइनीज़ कंपनियों पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में काम करने पर पाबंदी हो सकती है। और यहाँ मैं आपको एक और अहम बात भी बताता चलूँ कि अमरीका के बाद और भी कुछ ममालिक हैं जो कि चाइना के ख़िलाफ़ इसी तरह से पाबंदियाँ लगा सकते हैं। इस सिलसिले में टोक्यो में आलमी ताकतों का खुफिया इजलास हुआ। इसमें अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, जनूबी कोरिया और दीगर यानी ऐसे ममालिक ने शिरकत की जो कि अमेरिका के हिमायती हैं। और आपको याद होगा कि इस क्वाड का एक इजलास अक्टूबर में भी हुआ था, और हालिया होने वाले इजलास एक ही एजेंडा था कि किसी भी तरह चाइना का रास्ता रोका जाए, इसे घेरा तंग किया जाए ताकि बढ़ते हुए असर रसूख को रोका जाए। अब इससे भी एक अहम बात है कि ट्रंप ने जो कुछ चाइना के खिलाफ किया, अब इसके जाने के बाद भी अमेरिका की चाइना के खिलाफ यही पॉलिसी रहेगी, या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने चाइना और ताइवान के हवाले से तो ये वाज़ेह कर दिया कि जो बाइडन भी ट्रंप के फैसलों पे अमल दरामद करने के पाबंद होंगे और उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और ये बात हर एक जानता है कि अमेरिकन सलामती के अमूर अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पेंटागन की मर्जी से चलते हैं। और जिस तरह जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जैक स्लेवन ने साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलाने की हिदायत की है, उससे तो ये बात मज़ीद कन्फर्म हो रही है कि ट्रंप के जाने
اور جو بائیڈن کے آنے سے بھی چائنا اور امریکہ کے معاملات میں فوری طور پر فرق نہیں پڑنے والا۔ بائیڈن حکومت ٹرمپ حکومت کے فیصلوں کو ہی آگے بڑھائے گی اور چائنا کے بڑھتے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے امریکہ، انڈیا، جاپان، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تائیوان کو بھی دن بدن مضبوط کر رہا ہے۔ امریکہ نے تائیوان کو $5 بلین کا اسلحہ فروخت کرنے کے معاہدے پہ بھی دستخط کیے، یعنی ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی چائنا کی مشکلات نہیں ختم ہونی بلکہ ان میں اب مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی چائنا کے لیے مشکلات تو کھڑی کریں گے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چائنا بھی خاموش تو بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پابندیوں اور نئے قوانین کے بعد چائنا اب ان سب کا کیا جواب دے گا۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی اور اس پہ ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ تک ویڈیو خود بخود پہنچ جائے گی۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔